अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफर इल्मी ऑनलाइन ट्यूटर। होपफुली कि आप लोगों को लास्ट वीडियो सिनॉप्सिस की अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिसर्च आर्टिकल, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। ये हमारा आज का टॉपिक है और ये पब्लिश्ड आर्टिकल है और इसका जो असल मकसद है वो यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि आप टॉपिक को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक के अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप पहचान सकें। यहाँ पे सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ये हमारे डिपेंडेंट दो वेरिएबल्स हैं जिनको हमने चेक करना है। और क्या चेक करना है, उसका इम्पेक्ट चेक करना है कि सोशल मीडिया का कितना इम्पेक्ट है मेंटल हेल्थ पे और वेल बीइंग पे। ये हमारा टॉपिक है। अगर तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कॉज हमें हमारे टॉपिक में नज़र आ रही है तो इट्स मीन आपका टॉपिक जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये अप्रूव हो जाएगा। अगर टॉपिक सिलेक्शन में ही मसला है, आपका रिलेशन ही समझ में नहीं आ रहा कि आपने टॉपिक जो है वो किस मकसद के तहत लिया है, तो टॉपिक रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद रिसर्च आर्टिकल है। सबसे पहले जो इसकी बेस करती है वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट में आपने फुल फ्लैज अपनी पूरी स्टडी के बारे में बता देना है। इस रिसर्च के अंदर हमने सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट चेक किया मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग पे। जाहिर है ये जो इम्पैक्ट है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक से ये सिर्फ चार लिए पॉइंट्स जिनके ऊपर हमने सोशल मीडिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी वाइड टर्म है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन हम सबको तो ज़ाहिर है नहीं ले सकते, तो हमने अपने वेरिएबल्स को डिटर्मिन करने के लिए सिर्फ ये सिलेक्टिव एरिया लिया। इसको हम सोशल मीडिया पॉपुलेशन भी कह सकते हैं कि हमने अपने पॉपुलेशन जो है वो कंसाइज कर ली कि सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टिकटॉक के जो यूज़र्स होंगे हमने सिर्फ उनसे ही बात करनी है, उनसे ही अपनी स्टडी के हवाले से डिस्कस करना है। सोशल मीडिया जो है वो हर जो यंगस्टर है उसके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके अंदर हमने अब इन्वेस्टिगेट क्या करना है जो इसके एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, क्योंकि वेरिएबल्स भी या मेंटल हेल्थ भी में भी बहुत वाइड टर्म है। हमने उसको भी शॉर्ट करने के लिए एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम को चेक किया। ठीक है, तो इन तीन पॉइंट्स को ही हम चेक करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हम अपनी स्टडी को एक्सटेंड नहीं कर सकते ड्यू टू टाइम एंड रिसोर्सेज। मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज के लिए भी यही है कि सोशल मीडिया कनेक्शन से आपको बेनिफिट कैसे मिल सकते हैं। अब ये बेनिफिट्स जो हैं वो आपको जनरल नॉलेज के हवाले से मिल सकते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से मिल सकते हैं, आपका सोशल सर्कल इससे बढ़ सकता है। बाकी अब इसके अंदर आ जाएगा कि आपने अप्रोच कौन सी इस्तेमाल की, तो मिक्स मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है। इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों अप्रोचेज इस्तेमाल की हैं। सर्वे और इंटरव्यू के ज़रिए से इन्होंने अपने क्वेश्चन आयर को फिल किया और इसका जो रिलेशनशिप है वो फाइंड किया। एंड पे जो हमें रिजल्ट मिला वो ये था कि ये पॉजिटिव रोल ऑफ सोशल मीडिया इन बूस्टिंग द कम्युनिटी एंड सपोर्ट फॉर दोज फेसिंग द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें मिला यहाँ से। कीवर्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब भी पब्लिश आर्टिकल होता है कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कीवर्ड्स आपके सोशल ये जितना भी आर्टिकल्स होगा उस इसकी बेस पे है, क्योंकि कीवर्ड्स के ज़रिए से जो सोशल सर्चिंग है जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इन कीवर्ड्स के ज़रिए से आपका जो आर्टिकल है वो पहले आएगा, जिसको सोशल मीडिया, मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ एस्टीम, सोशल कनेक्शन, इस तरह के वर्ड्स जब आप इंटरनेट पे या गूगल की सर्च बार पे या गूगल स्कॉलर के सर्च बार पे लिखते हैं तो वो रेलिवेंट आर्टिकल्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगे।
इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट चैप्टर था और इसके अंदर क्या है कि ये 2013 हमेशा शुरू कीजिए आपकी रेलिवेंट स्टडी से। अब 2014 जा रहा है तो 2014 की रिसर्च से भी आप चेक कर सकते हैं। 2013 को प्रेफर करें कि वहाँ पे जो ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं आपने उसको लेना है पहले, और उसके बाद फिर लेटर ऑन जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उनको आप जितना भी कोट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 40 to 50 आर्टिकल्स के रेफरेंसेस होने चाहिए। ये पहली स्टडी जो है ये स्टैटिस्टा 2013 के अंदर ये पार्शियल रेफरेंस दिया है। पार्शियल रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद आप कंप्लीट रेफरेंस देंगे एट द एंड ऑफ योर रिसर्च आर्टिकल। 2013 के मुताबिक 4.48 बिलियन पीपल जो हैं वो ग्लोबली सोशल मीडिया पे 2.5 आवर्स डेली स्पेंड करते हैं। ट्वेंग एंड कैम्बेल 2018 है। इसके अंदर भी उन्होंने कहा कि लोग ज़्यादा तो सोशल मीडिया के ज़रिए से इंटरेक्ट करते हैं और उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ एस्टीम के इश्यूज जो हैं वो कभी बढ़ भी जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इससे पीछे भी ये स्टीरियोटाइपिंग जो है ये एक वाइड टर्म है जो कि इस्तेमाल होती है। पॉजिटिव इफेक्ट आप इसका ये भी बना सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी बना सकते हैं। इसके अंदर भी जो रेलिवेंट स्टडीज़ हैं उनको आप कोट करेंगे ताकि उससे आपकी अथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, आपका रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स के रेफरेंसेस आप देंगे उतना ही आपका इम्पेक्ट, आप का जो रिसर्च है, आपकी जो रिसर्च है वो ऑथेंटिक हो जाएगी और प्लेजरिज्म फ्री भी हो जाएगी, क्योंकि आप उनको कोट करने के बाद अपने वर्ड्स में लिखेंगे। मेथडोलॉजी के अंदर सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन है, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट में भी इसको डिफ़ाइन किया कि ये मिक्स मेथड अप्रोच, यहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ इस्तेमाल किए गए हैं। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग 18 to 30 ईयर्स के दरमियान जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको लिया गया है। 300 जो है हमारे पार्टिसिपेंट, उनको हमने कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो हमारे सामने आएगा यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मार्केट में, हम उससे अपना क्वेश्चन आयर फिल करा सकते हैं और उससे इंटरव्यू कर सकते हैं। ये रावलपिंडी के स्टूडेंट्स के दरमियान भी हम कर सकते हैं, लाहौर, पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 20 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इन डेप्थ इंटरव्यू के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए उनसे ज़्यादा डिटेल ली जा सकती है। डेटा कलेक्शन जो है ये क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन टूल जो है ये स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन क्वेश्चन आए है। स्ट्रक्चर्ड ऐसा होता है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन 1 to 20, 1 to 30, 1 to 15 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं और उन्हीं को ही उसी ड्यूरेशन में, उसी फ्रीक्वेंसी से उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हेल्थ सिम्टम यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन बताया गया। क्वेश्चन आयर के ऊपर भी हॉस्पिटल एंजाइटी, डिप्रेशन स्केल, इस तरह के मुख्तलिफ जो स्केल हैं, स्टीम स्केल इस्तेमाल करके आप अपने क्वेश्चन आयर को बना सकते हैं। इंटरव्यू जो है वो सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ पहले से बनाए जाते हैं क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ड्यूरिंग इंटरव्यू आप पूछ सकते हैं। डेटा एनालिसिस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये SPSS सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से आप स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जितना भी होगा वो करेंगे। आपके पास ज़ाहिर है इतना बड़ा क्वेश्चन आयर है और 1 by 1 आप उसको चेक नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, वहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन आयर जो है वो बना लेते हैं और बनाने के बाद जो जितने भी आंसर्स होते हैं वहाँ पे ABCD में आप टिक करते जाते हैं और वो इजीली आपको इंटरप्रेट करके ग्राफ्स की सूरत में, चार्ट्स की सूरत में आपको डाटा दे देता है और उससे आप इंटरप्रेट आसानी से कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग है। अब यहाँ पे देखें जो आपने टूल इस्तेमाल किया, सबसे पहले जो सोशल मीडिया यूजेस हैं, आइडेंटिटी आपने एंजाइटी आपने इस्तेमाल किया, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा है। सोशल मीडिया का यूजेस तकरीबन R = 0.56p, लेस देन 0.01 पार्टिसिपेंट जो हैं वो मोर देन 3 आवर्स यूज़ कर रहे हैं। और सोशल कंपैरिजन के अंदर R जो है वो 0.06 एंड P जो है वो लेस देन 0.01 है। इसके अंदर भी आपके जो लाइफस्टाइल है वो भी कंपेयर होता है, आपके मूड जो हैं वो सिंक्स होते हैं।
सोशल मीडिया को देखने से। पॉजिटिव इम्पैक्ट तकरीबन 34% जो स्टूडेंट्स थे, जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने हमें इमोशनल सपोर्ट, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, हेल्थ पेजेस के ज़रिए से ऑनलाइन जो सपोर्ट है वो किया और उन्होंने हमारा क्वेश्चनायर फिल किया। कंक्लूजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये स्टडी जो है ये कंफर्म्स दैट द सोशल मीडिया हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ, कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज द एंजाइटी, depression and self-esteem issues among the users, particularly due to social comparison and unrealistic body standards. However, it is also highlight the potential benefit of the social media. अब मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, आपका सोशल नेटवर्क सपोर्ट सिस्टम इससे इंक्रीज होता है और इससे ये भी फाइंडिंग्स आई कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया को बैलेंस रख सकते हैं, आप किस तरीके से अवेयरनेस जो है उसको बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ रिस्क हैं वो कम से कम हो सकें। ये रेफरेंसेस है जो कि कंप्लीट रेफरेंस है। यहाँ पे रेफरेंस भी आपको बता देती हूँ, ये जो शुरू वाले हैं ये सारे के सारे ऑथर्स हैं। 2016 के अंदर उन्होंने ये स्टडी की थी और इनकी स्टडी का नाम है, जो थीसिस या आर्टिकल है, द रिलेशनशिप बिटवीन एडिक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, narcissism and self-esteem, finding from a large national survey, addictive behavior, 64 पेज नंबर है, 287 से 64 एडिशन है, 287 से 293 के दरमियान के जितने भी पेजेस हैं वो इस रेफरेंस के लिहाज से लिए गए हैं, उनको पढ़ा गया है। इस तरीके से आप इनके कंप्लीट रेफरेंसेस दे सकते हैं। रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रेफरेंस आप देंगे तो फिर ही आप की ओरिजिनलिटी आएगी, आपका वर्क जो है वो ऑथेंटिक होगा। ये जो हैं आपने कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो प्लेजरिज्म में चला जाएगा। ये आपने खुद वर्ड पे इसको जनरेट करना है।